जैसे ही हल्का सा भूचाल आ जाए या डरा देने वाली ये बारिश शुरू हो जाए तो लोगों को अक्सर मैं याद आ जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। मकान तो सबने अच्छे बना लिए हैं, लेकिन इकोनॉमिक हालात सबके अभी खराब ही चल रहे हैं। मकान पे 1-2 लाख का खर्चा आ जाए तो बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। पिछले 4-5 दिनों से मैं सिर्फ होम इंश्योरेंस ही कर रहा हूँ और मैक्सिमम कॉल्स और मैसेज इसी होम इंश्योरेंस के रिलेटेड ही आ रही है। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के सबको एक साथ ही इन्फॉर्मेशन दे दूँ। होम इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मकान 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा हाउस होल्ड कंटेंट्स, यानी बिल्डिंग और घर का सामान। होम इंश्योरेंस का आपकी जमीन के साथ कोई वास्ता नहीं होता। अक्सर लोगों को लगता है कि होम इंश्योरेंस बहुत महंगा होता होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका मकान है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 60 लाख, यानी बिल्डिंग का वैल्यू है 60 लाख और जो घर का सामान है इसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। ये वैल्यू हमेशा एक अंदाजे से लगाया जाता है और इसे हमेशा हायर एंड पे रखना चाहिए। मान लीजिए आपको लगता है कि यही मकान अगर इसी जगह दोबारा बनाना पड़े तो इस पे लगभग 50 लाख का खर्चा आ जाएगा, तो आप अपने मकान का वैल्यू 60 लाख रख सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि मैं मकान देख के ये कहूँ कि मकान का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रख दिया है या इसको थोड़ा कम कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मकान का ऑनर होता है वो हमेशा सही अंदाज़ा लगाता है। अब 60 लाख की बिल्डिंग और 10 लाख का हाउस होल्ड कंटेंट, इस पे आपका अप्रोक्सीमेट प्रीमियम बनेगा 3600 यानी 3600। इसमें 2 पॉलिसीज आती है, एक फायर और दूसरा बर्गलरी। फायर पॉलिसी में आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, राइट्स, टेररिज्म या कोई जिद में या गुस्से में आके आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए या नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारा आपको फायर में मिलता है। इसका दूसरा पार्ट है बर्गलरी। बर्गलरी में आपकी चोरी कवर रहती है, लेकिन ये तब कवर मिलता है जब आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसा हो। ऐसा ना हो कि आपने दरवाजा खुला रख दिया और कोई आके चोरी करके निकल गया, ये बर्गलरी में कवर नहीं होगा। बर्गलरी तब कवर होती है जब आपके घर में फोर्सफुल एंट्री की गई हो, यानी दरवाजा तोड़ दिया गया हो या लॉक तोड़ के अंदर घुसा हो कोई। अब जो फाइनल चीज है वो है डैमेज। मान लीजिए इस 1 साल खुदा ना खास्ता आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी नुकसान होता है, तो एक सर्वेयर आता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को चेक करता है और आपसे एस्टिमेट लेता है कि आपके हिसाब से इसको ठीक करने में कितना खर्चा आता है। मान लीजिए आप एस्टिमेट देते हैं 1 लाख का, कंपनी अपना एस्टिमेट बनाती है और उनको लगता है कि इसमें जो ठीक करने का खर्चा है वो 60,000 का है। अब कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में डिस्कशन स्टार्ट होता है और जिस फाइनल अमाउंट पे दोनों पार्टीज एग्री हो जाए वहीं पे एग्रीमेंट साइन होता है और जो पेमेंट है वो उसी अकाउंट में आएगी जिसके नाम पे पॉलिसी है और जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक और बात का ख्याल रखिए, जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर मेरे साथ भी हुई, जब बारिश बहुत तेज हुई और अलर्ट डिक्लेयर हुआ तो बहुत सारी कंपनीज ने इंश्योरेंस लेना ही बंद कर दिया। इवन जिनका इंश्योरेंस बहुत सालों से चल रहा था और रिन्यू होना था वो भी नहीं हो पाया। तो बेहतर है अगर आपका इंश्योरेंस ऑलरेडी चल रहा है उसे 10-15 दिन पहले ही रिन्यू करें। और होम इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाउट बाकी रहा हो तो आप मुझे इस पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।